हेलो राहुल जी, कैसे हैं आप? हाय, मैं अच्छा हूँ। सोम जी, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, आपको देखकर बहुत ठीक महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से आपको ढूँढ रहा था मैं। फाइनली आप मिल गए हैं, फाइनली आपने समय निकाल लिया है हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए। आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोम जी। यार मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे आके। मतलब काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली जब उससे आपसे बात हुई थी, तो इट्स रियली गुड। राहुल जी, सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा का रहने वाला हूँ, और यहीं से मैंने एनिमेशन कोर्स किया है। ओके, अ, सारी सारी स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई है। तो मेरा घर भी यहाँ पर ही है, और सारा बचपन सब कुछ यही निकला है मेरा आगरा में। तो बाय 12th स्टैंडर्ड 12th तक आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे थे? मैं बायो का स्टूडेंट था। मैं पीसीबी लिया था मैंने। अरे बायो का, मैं तो भी बायो का था। तो मुझे एक्चुअली बीटेक बायोटेक में जाना था, या फिर डॉक्टर के लिए तैयारी करनी थी मेरे को। तो लेकिन 12th करते करते बहुत समझ में आया कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही मतलब टफ चीज है। एक दो बार थोड़ा ट्राई भी किया, लेकिन बाद में सोचा नहीं नहीं, ये मतलब मेरे बस का नहीं है। एरिया मल्टीमीडिया करके। तब मैं इतना जानता नहीं था एक्चुअली एनिमेशन के बारे में या कुछ भी, लेकिन मैं गेम्स खेलता था पहले से। मतलब जो 3D मतलब जो गेम्स होते हैं, हुँ। वो मैं खेलता था एक्चुअली। गेम्स वगैरह या कार्टून मूवीज ये सब देखता था मैं। तो जैसे हर बच्चे को होता है ना, पहली बार देखते हो आपकी, अरे वाह क्या लग रहा है यार, इसमें काम करने को मिलेगा तो कितना मजा आएगा। तो मतलब ऐसा लगता था मुझे। तो मैंने कहा चलो, मतलब मैं काफी सारे ऑप्शन देख रहा था। बी फ्रैंक कि मैं फ्रेंकली बोलूँ कि मैं बीटेक बायोटेक के लिए भी देख रहा था मैं, बाहर एक्चुअली इंदौर वगैरह में। ठीक है, फिर काफी सारे करियर ऑप्शन देख रहा था, इसमें से एक एनिमेशन भी था। तो फिर मुझे एक्चुअली काफी अच्छा ऑप्शन लगा जब मैंने बात की काउंसलर वगैरह से। फिर और भी ऐसा ही नहीं, मैंने अरीना वालों से नहीं, काफी लोगों से बात की मैंने, जो काफी एजुकेटेड लोग हैं। तो उन्होंने बोला कि एनिमेशन एक अच्छा फील्ड है, आप जा सकते हो उसमें, कोई इशू नहीं है। बस ये कि आपको थोड़ी मेहनत लगेगी उसमें। और जो ऑलरेडी ऑलरेडी जो वेटरन थे, मतलब जो एक दो लोगों को जिससे मैं कांटेक्ट कर पाया हूँ उस टाइम पर, तो उन लोगों ने भी गाइड किया मुझे कि नहीं कोई इशू नहीं है। अभी तो फिलहाल बूम है, मतलब अभी क्या है कि बहुतों को इनफैक्ट सॉफ्टवेयर भी नहीं आते हैं। तो दे आर हायरिंग इन गुड प्लेस। और इंडिया बहुत नया था, 10 साल पहले इंडिया काफी नया था एक्चुअली एनिमेशन में भी। तो फिर फिर इंडिया में अरीना में मैंने अप्रोच किया। और एक ही इंस्टीट्यूट था तब उस टाइम पे आगरा में। तो मैं वहाँ पर डिप्लोमा किया मैंने 2.5 साल का। फिर वहां से मैंने एक रील, मतलब मैंने मॉडलिंग ट्राई किया, मैंने टेक्सचरिंग ट्राई किया। तो होता है ना कि सबका एक क्या बोलूं मैं, आप सबका एक 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 पैशन होता है जिसमें आप, मतलब आपको एक चीज अच्छी लगती है। जैसे किसी को टेक्सचरिंग बहुत अच्छी लगती है, किसी को मॉडलिंग अच्छी लगती है, किसी को एक अपना साथी मिल जाता है। तो मेरा साथी एनिमेशन था। तो मुझे एनिमेशन करना मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो पहले कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि एनिमेशन एक्चुअली लोग मॉडलिंग या टेक्सचरिंग तक ही पढ़ाते हैं ज्यादातर। अभी काफी अच्छा एडवांस हो गया, 10 सालों में लोग एनिमेशन तक पढ़ाते हैं, वीएफएक्स पढ़ाते हैं। हाँ। लेकिन पहले ग्राफिक्स या फिर मॉडलिंग टेक्सटिंग, तो थोड़ा बहुत मैंने फिर तब ऑनलाइन भी इतना नहीं ट्यूटोरियल्स होते थे, तो फिर हमने कैसे भी करके सीखा, एक डेमो रील बनाई हमने। और लकीली फिर वो हमने मैंने अप्लाई किया स्काई वर्क्स में, जहाँ अरुण जी लीड थे। तो उन्होंने फिर मेरा रील सिलेक्ट किया, और वहां पर मैं एज एनिमेटर ज्वाइन हुआ। प्लीज़ मुझे पर्सनली तो पता है, लेकिन व्यूअर्स के लिए आप बताएँ कि राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ आप क्या कर रहे हैं और कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ साइंटिफिक गेम्स इंडिया में। साइंटिफिक गेम्स जनरली कसिनो कंपनी है, आई थिंक वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी है कसिनोज में। और ये कसिनो जितने भी गेम्स होते हैं, जो आप लास वेगास में देखते हैं, वेगास में या फिर मकाओ में, या बड़े बड़े कंट्रीज में जो आप होटल्स में जो रहते हैं कसिनो, उनको ऑपरेट करने में मदद करते हैं लोग। इस कंपनी से पहले मैं जेट सिंथेसिस में था, जिसे प्ले जोन के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ मैं लीड एनिमेटर था। वहाँ मैंने एक गेम पे काम किया था, सचिन सचिन सागा। तो मोशन कैप्चर के ऊपर काम किया था। सचिन ने खुद उसके लिए मोकेप किया था यूके में। ओके। तो काफी अच्छा गेम है वो। मैं चाहता हूँ सब लोग खेलें वो गेम। वो गेम बहुत ही अच्छा है, बहुत मेहनत की है हमने उस गेम पर। और ये इंडिया का आई थिंक सबसे अच्छा गेम है क्रिकेट का इस वक्त। उससे पहले फिर मैं था नॉलेज एडवेंचर में, जो ई लर्निंग में काम करते हैं वो। तो वहाँ पर मैंने ये जो ड्रीम वर्क्स का जो मूवीज हैं, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन और मेडागास्कर,
इसके ऊपर वो ई लर्निंग गेम्स बनाते हैं काफी सारे, तो वैसा भी है। लेकिन ये कुछ कंपनीज है जहाँ से मैंने ना बहुत कुछ सीखा है, मतलब दे बीन वेरी गुड टू मी एक्चुअली, और मतलब जो भी मैनेजमेंट था काफी अच्छे रहे हैं मेरे लिए, ओके। मतलब मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया है उन लोगों ने, चाहे जी। वो ये प्रेजेंट कंपनी हो, चाहे प्लेजोन हो, चाहे नॉलेज एडवेंचर हो, उससे पहले एक्सेंट्रिक्स एक्सेंट्रिक्स में था, जिसे मतलब बहुत लोग थोड़ा डरते भी हैं क्योंकि बहुत काम होता है वहाँ पर, लेकिन वो, हाँ, लेकिन वो कंपनी मेरे लिए भी बहुत अच्छी साबित हुई क्योंकि वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं बैटमैन में था, जिस प्रोजेक्ट में मतलब काफी अच्छा प्रोजेक्ट था वो बैटमैन, और मेरी लाइफ का मतलब जहाँ से बहुत कुछ सीखा मैंने एक्चुअली, अभी तक जितना मैंने उस कंपनी से सीखा कहीं से नहीं सीखा। आपने बैटमैन के सीरीज पे, 3D एनिमेशन सीरीज पे काम किया है। ये बैटमैन वाला जो आपका एक्सपीरियंस था उस पर वर्क करने का, बिकॉज बैटमैन एज अ कैरेक्टर बोथ इन मूवीज एंड इन कॉमिक बुक्स इज अ वेरी लेजेंडरी कैरेक्टर। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती है इससे ज्यादा, द डार्क नाइट। और कहीं कहीं सुन ले वही बहुत होता है किसी फैन के लिए कि अच्छा बैटमैन में काम किया है, दैट इज सो कूल यार। तो इस एक्सपीरियंस के बारे में आप जरूर थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताइए व्यूअर्स को, ये इस पे काम करना कैसा था। जब मैंने ज्वाइन किया था एक्सेंट्रिक्स को, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट भी मेरा बैटमैन ही था और आखिरी प्रोजेक्ट भी बैटमैन ही था, मतलब मैंने वही प्रोजेक्ट किया है वहाँ पर। तो जब मैं शुरू में ज्वाइन किया था वो स्टूडियो, तो आई थिंक तब वो लोग बैटमैन के लिए हायर कर रहे थे टीम को। ओके। तो उसमें डाला, तो तब हमें बोला गया था कि वर्किंग ऑफिशियल आ रहे हैं 9 to 9। 9 ठीक to है, तो 9। आप मतलब, हाँ, क्योंकि उस टाइम बहुत प्रेशर था एक्चुअली, क्योंकि किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्लाइंट को क्या चाहिए, मतलब उनके एक्सपेक्टेशन थोड़े अलग थे, और स्टूडियो जो काम डिलीवर कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशन अलग थी। ऐसा नहीं बोल रहा काम बेकार कर रहे थे, काम वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा शुरू में थोड़ा मिसमैच होता ही है जब आप कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो थोड़ा सा शुरू में एक पेज पर आने में थोड़ा टाइम लगता है, एक एग्रीमेंट में आने में या फिर पेज पे आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो शुरू में बहुत प्रेशर था, मतलब कि लेआउट अप्रूव कराने के लिए हमको वीक्स वेट करना पड़ता था, मतलब लेआउट एनिमेशन अप्रूव नहीं होता था, एनिमेशन की तो बात ही अलग है। तो तो शुरू में तो मतलब लेआउट ही अप्रूव नहीं हो रहे थे, तो बड़ा ही भयानक एक्सपीरियंस था। मेरे को भी काफी नर्वस फील कर रहा था मैं कि मतलब कैसे, पता नहीं कैसे मैं ये काम कर पाऊंगा, और पता नहीं ऐसा ना हो कि फायर वायर कर दे, बोले कि तुम लोगों से काम नहीं होता है, जाओ ये स्टूडियो छोड़कर। तो लेकिन तब बहुत नहीं, लोग काफी अच्छे थे एक्चुअली, लीड्स काफी अच्छे थे, बोले ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ होता है ये, तो कोई इशू नहीं है, वो तो क्या है कि आप एक महीना निकलने दो, सब कुछ सही हो जाएगा। और वही हुआ एक्चुअली, 1-2 महीना जब निकला हमारा, तो फिर हम काफी कुछ समझ गए कि क्लाइंट को क्या चाहिए, और तो उस वजह से जब हमने वो नोट्स सारे नोट्स देखे हमने, बार बार ये करेक्शन को मिल रहे हैं, तो फिर ये एक्चुअली उसकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है, ये काम हमको पहले ही करके रखना है, मतलब एक कैमरा है तो आपको कितनी उसकी फोकल लेंथ रखनी है, क्या आपको हॉरिजॉन पॉइंट रखना है, उसका कैरेक्टर कैसा दिखना चाहिए, क्या आपको ऑब्वियस मिस्टेक्स नहीं करनी है, बहुत एक्सजरेट नहीं करना है एनिमेशन को, बहुत ज्यादा इमोशंस बैटमैन में नहीं होते, तो ऐसा नहीं कि बैटमैन बहुत ही सारे दांत दिखाकर हंस रहा है, या फिर बैटमैन मतलब ऐसा बहुत कैसे, मतलब कोई किसी भी एक करेक्टर, जो एक कार्टून कैरेक्टर होता है टॉम एंड जेरी की तरह हंस रहा है, कूद रहा है, गा रहा है, वैसा नहीं होता वो, मतलब इज अ वेरी सीरियस कैरेक्टर, और एक डिटेक्टिव कैरेक्टर है एक, तो उसको सीरियस ही रहना पड़ता है हमेशा, पूरी टीम को होते हैं। आई थिंक काफी बड़ी टीम थी, मैं बोलूंगा आई थिंक हमसे 100 लोगों की टीम थी, 100 अराउंड 100 एनिमेटर्स काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में। आई थिंक 4 to 5 टीम्स डिवाइडेड बाय 25 20 और 20 पीपल, so the entire animation happened in India. हाँ, wow, पूरा इवन जो एनिमेशन ही नहीं, पूरा मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रेंडरिंग पूरा इंडिया में ही हुआ है, सेम स्टूडियो में हुआ है। जी जी जी। जब हम राहुल जी एनिमेशन की बात कहते हैं या करते हैं, तो एक जो जन सामान्य है, एक आम स्टूडेंट है या उसके पेरेंट्स हैं, सो ही और शी यूजुअली थिंक कि एनिमेशन मीन्स एनिमेशन यानी कि कार्टून्स। लेकिन किसी भी फील्ड की तरह, जैसे बायोलॉजी भी है, अगर मेडिकल फील्ड में भी आप जाते हैं तो मेडिकल में आने के बाद पता चलता है कि कई सारी ब्रांचेस हैं। उसी तरीके से इंजीनियरिंग है और उसी तरीके से एनिमेशन भी है। एनिमेशन में आ जाने के बाद आपको पता चलता है कि देयर इज नॉट जस्ट वन लाइन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कार्टून्स, इट्स अबाउट मल्टीपल थिंग्स। तो आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को ये गाइड कीजिए कि एनिमेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज एनिमेशन, एनिमेशन होता क्या है
और एनिमेशन में आके आप किन किन ब्रांचेस में निकल सकते हैं? जनरली एक्चुअली एनिमेशंस में जब जब एक एज अ स्टूडेंट जब आप जाते हो तो आपको लगता है कि बस एक कार्टून है, मैं खुद ही बना लूंगा और मैं ये कितना अच्छा एनिमेट हो रहा है या फिर जो भी सब कुछ दिख रहा है तो मतलब काफी फैंसी रहता है उस टाइम पे। लेकिन जब आप जाते हो उसके अंदर तो काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलते हैं एनिमेशन के अंदर ही। आपको कौन से आर्टिस्ट बनना है, आपको मॉडलिंग में जाना है, टेक्सचरिंग में जाना है, रेंडरिंग में जाना है, एफएक्स में जाना है, और उसके पैरेलल एक और फील्ड होता है गेमिंग में जाना है। तो बहुत सारी फील्ड होते हैं। तो आई थिंक वो जैसे आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो आपको पता चलता है कि क्या क्या उसमें और पॉसिबिलिटीज हैं और क्या आपको सूट करेगा। वो एक बच्चे को पता चलता रहता है जब वो कोर्स करता है, उसको पता चलता है कि हाँ ये मेरे लिए है और मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ। कोई जो लड़का है वो मॉडलिंग में बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चे टेक्सचरिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एनिमेशन में बहुत अच्छे होते हैं जी। तो वो मतलब आपको उस टाइम देना होता है, किसी भी स्किल को टाइम देना होता है। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को टाइम देते हैं, किसी भी चाहे बायो के स्टूडेंट हो या मैथ के स्टूडेंट हो, जब आप किसी सब्जेक्ट को टाइम देते हैं तो आप एक्सपर्ट होते जाते हैं उसमें और धीरे धीरे करके आप उसमें ग्रो भी करते हैं। तो इसमें इतना जब मैं तो यही सलाह दूंगा सारे जितने भी व्यूअर्स हैं अपने, तो आप जब एनिमेशन के लिए जा रहे हैं तो आप ये पूछिए, मतलब आप थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को एक्चुअली कि आपको क्या पसंद है। आप थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को, ज़्यादा रश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट पढ़िए आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, फिर आप उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर हम एनिमेशन एज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो प्लीज गाइड द व्यूअर्स, एक एनिमेटर का जॉब होता क्या है? आप ये समझ लीजिए कि एनिमेटर का जॉब ऐसा होता है कि आपको एक मुर्दे इंसान में जान डालनी है आपको। ठीक है, तो आपको मतलब काफी सारी कोई मतलब एक एनिमेटर का जॉब किसी भी आदमी से डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि सब में बहुत मेहनत लगती है। एज सेम चीज एनिमेटर की लाइफ में भी होती है, उनको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सबसे पहले जब किसी इंस्टीट्यूट से निकलते हो उसके बाद भी आपको 8 घंटे टाइम देना होता है अपनी प्रैक्टिस के लिए, आपको नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। फिर आपका एक थॉट प्रोसेस, फिर आप जब ज्वाइन करते हो किसी कंपनी में तो जैसे फ्रेशर्स होते हैं तो उनको देखना होता है कि सीनियर्स कैसे काम कर रहे हैं, क्या वो सोचते हैं, कैसे शॉट को एनिमेट करना है, कहाँ वेट देना है, क्या पोजिंग होती है, क्या कैमरा कैसे फिक्स करना है। काफ़ी सारी चीज़ें वो सीखते हैं ऑन प्रोसेस। तो एनिमेटर की लाइफ मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ईजी होती है, लेकिन बहुत टफ ही नहीं होती है। और जिसको अच्छा एनिमेटर बनना होता है तो वो काफ़ी प्रैक्टिस करता है, मतलब प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है और आपको बहुत चीज़ें बहुत कैच करनी होती हैं, आपकी जो मतलब कितना डिटेल में आप देख सकते हो किसी इमोशन को, वो आपकी एक जो एबिलिटी है वो कैसी है, उससे डिसाइड होता है कि आप कितने अच्छे एनिमेटर बनेंगे आगे चल के। जी जी। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कहना भी सही होगा कि एक एनिमेटर को शायद लाइफ इन इटसेल्फ, जो भी उसके आसपास इर्द गिर्द में उसकी जो मौजूदगी में जो जीवन है, जो लाइफ है, उसको स्टडी करना होता है विजुअली। उसको वो देखना होता है, चाहे वो एक इंसान जा रहा हो या एक छोटी सी चिड़िया फुदक रही हो, उड़ रही हो, या एनीथिंग दैट इज लिविंग, उसको वो अडेप्ट करना होता है। एंड एनिमेटर्स हैव दैट पावर कि वो वहाँ से लाइफ लेके, वहाँ से लर्न करके फिर वो किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट में भी डाल सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एनिमेशन की असली ब्यूटी है कि जो चीज़ इमूवेबल है, डेड है, जिसे हम कहेंगे कि नहीं चल सकती है, आप उसको भी लाइफ दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मैं एक पॉइंट मानता हूँ कि आर्ट्स तो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है ही, लेकिन एनिमेशन में जो एक्चुअल में जो एसेंस है एक एनिमेटर का, वो लाइफ से डायरेक्टली लिंक्ड है। ये जो 2D सब्जेक्ट है, ये किसी एनिमेटर के लिए क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है? 2D एक्चुअली मैं मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, एक्चुअली इनफैक्ट काफ़ी ज़रूरी है किसी भी एनिमेटर के लिए और किसी भी आर्टिस्ट के लिए। एग्जैक्टली अगर आप 3D में है, 2D में है, तो 2D आपको ऐसे हेल्प करता है एनिमेशन में कि आपका पर्सपेक्टिव जो होता है, जो आप कैमरा सेट करते हो या फिर आप जो पोज करते हो, और अगर आपने 2D में काफ़ी काम किया है तो आपको पता होता है कि मतलब ये पोज कैसा, ये फ्रेम में मतलब ये एक्शन में ये पोज कितना अच्छा लगेगा, कितना निखर कर आएगा ये चीज़। ठीक है, आपको नेगेटिव स्पेसिंग का आइडिया होता है, आपको कंपोजिशन का आइडिया होता है,
आपको कट शॉट्स तक का भी आइडिया हो जाता है कि मतलब आप कैसे चीजों को काम कर पा रहे हो। तो मतलब एक विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब 2D आना, मतलब मुझे लगता है कि 2D आना बहुत जरूरी है। ये जब हम बात कर रहे हैं एनिमेशन की, हम ये जानते हैं कि पोजेस को समझना और उसको अडेप्ट कर पाना अपने एनिमेशन में वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा ये कोई अनयूजुअल केस नहीं है, ऐसा होता है, कई लोगों के साथ होता है जो स्पेशली जो 3D का कोर्स कर रहे होते हैं। तो फिर आपके काम में फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लूइडिटी आती कैसे है? एक्चुअली वो आपको मेकअप करना पड़ता है, जो आपने काम नहीं किया है ना, तो आपको प्रैक्टिस से बहुत मेकअप करना पड़ता है। जी, जी, ठीक जी। है ना, क्योंकि कैसा है कि अब मैं जैसे कि आपने जो मेहनत आपको शुरू में करनी चाहिए थी वो नहीं की, आपको किसी ने बताया नहीं, ठीक है ना, तो वो विजुअलाइजेशन लाना, क्योंकि 2D में जो बंदे को जो सिखाया जाता है ना, जो वो एनिमेशन नहीं सिखाया जाता, उसको ओवरऑल चीजें सिखाई जाती हैं, तो उसको वो बहुत काम आती है हर स्टेजेस पे। तो वो आपको मेकअप करनी पड़ती है बाद में, बहुत प्रैक्टिस करके, बहुत सारी चीजें, बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है एनिमेशन पे भी, ये मॉडलिंग, किसी भी चीज में। एक एनिमेटर से ये पूछना तो बनता है, तो व्हिच इज योर फेवरेट मूवी फ्रॉम पिक्सार? मेरी फेवरेट मूवी है पिक्सार की, वो रैटाटूई है। रैटाटूई। मुझे बहुत पसंद, मुझे बहुत पसंद है मूवी वो, और कई बार देखी है मैंने वो मूवी। मतलब काफी अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है वो। मतलब मुझे जब पहली बार ये पता चला था कि रैटाटूई के लिए एनिमेटर्स ने कुकिंग सीखी, तो दैट वाज लाइक क्या, क्यों? बिकॉज बिल्कुल शुरुआत थी मेरे उस टाइम पे अपने पढ़ाई की, एनिमेशन में मैं पढ़ रहा था। तो मैंने जब ये बातें पता चली कि उस फिल्म के लिए एनिमेटर्स ने कुकिंग सीखी, तो दैट वाज समथिंग, मैंने कहा वाओ, मतलब ये होता है इस फील्ड में कि आप लाइफ में आप जो आप बनाने वाले होते हो, आप लाइफ उस चीज को अडेप्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। न्यू कमर्स के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वक्त आपको देख रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि अगर इस वक्त कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि सोच रहा है आर्ट्स या एनिमेशन में कदम रखने की, तो व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर फॉर एन इंडियन स्टूडेंट? एक इंडियन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी कि वो माइलस्टोन मानकर आगे चले? मैं यही बोलूँगा, जो नया बंदा, जो कोई भी मतलब सीखना चाह रहा है एनिमेशन, या कोई भी इस फील्ड में आना चाह रहा है, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे टेक्सचरिंग हो, मॉडलिंग हो, एनिमेशन हो, आप एक चीज माइंड मेकअप करके आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई थ्योरेटिकल काम कर सको और मतलब थ्योरेटिकली पढ़ लो आप और वो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसमें, और आपको एटलीस्ट 8 आवर्स दिन में देने चाहिए। कोई भी स्टडी की तरह आप किसी चीज की तैयारी करते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे आप आईआईटी की करो, चाहे कोई नॉर्मल जॉब के लिए प्रिपरेशन करो, एक आईटी कंपनी में आईटी इंजीनियर जाने की कोशिश करते हैं तो प्रोग्रामिंग 8-10 घंटे करता है, कोडिंग बहुत टाइम तक करते हैं वो लोग। ऐसे ही इस फील्ड को लेना चाहिए आपको, और आपको 8-10 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए उस स्ट्रीम लाइन में जिसमें भी आप हो। आपको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप जो बाहर से देखते हो वैसा नहीं होता एनिमेशन फील्ड। मतलब कि आपने कोई एक पोस्टर देखा, आपने एक मूवी देखा और आपने लगा कि नहीं ये तो बड़ा आसान काम है, ऐसा नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आप अच्छा अर्न भी करोगे एक टाइम पे जाकर। मतलब आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि आर्टिस्ट कुछ कमाते नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आर्टिस्ट आईआईटी इंजीनियर जैसा कमाते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा 10 साल बाद आईआईटी इंजीनियर कमा रहा है वो आप कमा रहे होंगे, ये नहीं बोलूंगा। लेकिन एक अच्छी सैलरी होती है, काफी अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। मतलब आपको ये टेंशन, आपको मतलब कभी कोई इशू नहीं आएगा। मतलब एक मीडियम सैलरी भी अभी ठीक ठाक है, मतलब आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको मतलब 60-70 आपको मिल जाता है अगर ठीक ठाक एनिमेटर हो तो। मतलब 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको इतना मिलने लगता है, तो दैट इज फेयर एनफ। और आप बहुत ही अच्छे एनिमेटर्स हो तो मतलब कोई लिमिट नहीं है उसकी। ऐसे एनिमेटर्स जिनको मैं जानता हूँ जिनकी सैलरी अपने सुपरवाइजर से भी ज्यादा है। इसी नोट पे ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ द ड्राइंग हाउस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि हम बहुत जल्द एक नई वीडियो में कभी ना कभी आपको दोबारा पकड़ लेंगे, दोबारा मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो वेरी मच एक बार फिर से। उम्मीद करता हूं बहुत जल्द आपसे एक बार दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट, टेक केयर।